सीरियल गुम है किसी के प्यार में एपिसोड में सोनाली कहती है कि ये देखो सई ने तो कैसे अपने पति की पूरी पोल ही खोल दी। उमी कहता है तुम अपना मुंह बंद करोगी रखोगी और फिर सब घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अश्विनी कहती है सई को कि ऐसे सबके सामने ये बात को लाकर ये सारी बातें तुम्हें विराट को अपने कमरे में सुनानी चाहिए थी। ऐसे सबके सामने इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है बेटा, ऐसे सबके सामने लाना नहीं चाहिए। फिर सही कहती है मैं जानती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ आई, क्योंकि आपने भी तो इतने साल महसूस किया होगा। मैं जो भी बोलती हूँ वो सोच समझ कर ही बोलती हूँ आई। आपने अपने अंदर के दर्द को जो छुपा के रखा है मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे आबा ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है कि अगर इंसाफ मांगने से नहीं मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं वो उस झूठ के बराबर के भागीदार होते हैं, और मैं उस झूठ की भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ। फिर सही पाखी के पास जाकर कहती है अब तो बोलिए पाखी दीदी, आप तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। आप मुझ पे इतने इल्ज़ाम लगाती है, मुझे कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन कटघरे में खड़ी होगी आज आप। आज सवाल मैं करूँगी और जवाब देगी आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ पाखी दीदी कि आज आप सिर्फ हाँ या ना में, अगर आप में हिम्मत है तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगी, सिर्फ हाँ या ना में। फिर पाखी विराट से कहती है विराट, तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीबी मुझसे अजीब व गरीब सवाल पूछे जा रही है, क्या ये सही है? ये मेरी इज्जत सबके सामने उछाल रही है और तुम चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। सही कहती है क्या हुआ पाखी दीदी, बुरा लग गया? अभी तो मैंने सिर्फ बोलना शुरू ही किया है, अभी मैंने सच बोला तो पूरी रात निकल जाएगी। फिर विराट कहता है बस करो, मैं कल से तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ बात समझ में ही नहीं आती है। फिर पाखी कहती है इसको दूसरों की बातें समझ में ही कहाँ आती है विराट, इसे तो सिर्फ तमाशा करना ही आता है। जब तक ये किसी की बेइज्जती नहीं कर लेती, जब तक ये किसी का दिन खराब नहीं कर लेती, इसका खुद का दिन भी कहाँ से शांति से जाता है। फिर नीनाद कहता है पत्र लिखा विराट, तुम कहाँ इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, ये तो तुम लोगों को उकसाना चाहती है बस। फिर सही कहती है बाबा, ऐसे करके उसको ठेस लग जाती है और गिरती है, तब विराट उसको पकड़ लेता है। फिर सही विराट को कहती है तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र है। फिर नीनाद कहता है तुम इसकी परवाह कर रहे हो, लेकिन ये तुमसे भी बदतमीजी कर रही है विराट। भवानी कहती है सच सच सच, कौन है तू? विराट और पाखी पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बंद कर। सही कहती है शायद इसीलिए मैं आपके इस चौहान परिवार में फिट नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पर तो सच बोलना ही गुनाह है। फिर भवानी आजू बाजू सभी लोगों को ऐसे देखती है। फिर सही विराट के पास जाकर कहती है और विराट सर, आज आपको सबके सामने सच बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? सही कहती है विराट सर, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप सच बोल दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, बताइए ना विराट सर सच क्या है? विराट कहता है तुम्हारा एक भी सवाल जवाब देने लायक नहीं है, तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो। आधे अधूरे सच से कहानियाँ बनाकर
तुम्हें जो सबको सुनाना हो तुम सुना सकती हो। सही कहती है, मैं कहानियाँ सुना रही हूँ। क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था विराट सर कि मैं तुम्हारे बाबा का वादा निभाने के लिए ये शादी कर रहा हूँ, ये एक डील है। क्या आपने ये नहीं कहा था विराट सर कि मैं पहले से ही किसी और को वादा कर चुका हूँ साथ निभाने का? विराट कहता है हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। फिर सही कहती है, क्या वो वादा निभाने के लिए बात जो आपने कही थी, क्या वो लड़की पाखी दीदी नहीं है? विराट कहता है सही। फिर सही कहती है कि बोलिए ना विराट सर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर सच में इतना सा भी झूठ मिलाया जाए तो वो सच सच नहीं रहता। बोलिए ना विराट सर, अगर आप दोनों के बीच वो प्यार वो भरोसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, आपको लगता है कि मैं इनके साथ भी और तुम्हारे सही के साथ भी पूरा हक जताऊंगा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा विराट सर। फिर भवानी सही से कहती है, ए जंगली मूलगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे पाखी और विराट पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की? ज़रा भी शर्म ना आई? फिर भवानी कहती है, चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि पाखी और विराट के बीच कुछ है, पर तुझे उससे क्या? तुम तो वैसे भी कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्या? फिर सोनाली कहती है पीछे से आके कि हाँ बोलो सही, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तू तो विराट ने कहती है कि मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम दोनों के बीच कोई हो ना हो, तो तुम्हें उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कहती है तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर सही कहती है, कमाल है काकू, सबके लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग नियम। सब मेरी कोई भी गलती पर आप सवालों की बौछार लगा देती है। तो आज कटघरे में आपका बेटा और आपकी चहेती बहू खड़ी है, तो आप उससे तो कुछ नहीं कहती है। फिर भवानी कहती है कि हाँ दूंगी मैं उसका साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि विराट और पाखी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। और तुम तो सही इस शादी को शादी ही नहीं मानती हो, तुम तो इसे एक समझौता और डील मानती हो। तो फिर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तू पत्र लेखा की चरित्र पर उंगली उठाए और हम तेरी बकवास पर को सच मान ले, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की है। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर पाखी पर हमारा भरोसा नहीं तोड़ पाएगी तू। उतने में पाखी कहती है, तू मुझे पसंद नहीं करती हो, मुझसे नफ़रत करती हो, पर ये सब लोगों के अंदर मेरा भरोसा है, उसे तू तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये सब लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सही कहती है, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ पाखी दीदी, क्योंकि अगर आज विराट सर सबके सामने सच स्वीकार लेते हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मैं आपकी और आपकी मंजिल के बीच नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी। फिर आप खुशी से अपनी मंजिल को पा लेना। करिश्मा कहती है कि आप सच में घर छोड़कर चली जाएंगी सही वाहिनी? सोनाली कहती है ये तो हर बार ही कहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर अभी तक गई है क्या? नहीं ना। भवानी कहती है तू ठीक कहती है सोनाली। अश्विनी कहती है ऐसे घर छोड़ने की बात न मत कर बेटा। फिर पाखी कहती है तुम में कुछ तो बात है सही, क्योंकि सबके भोलेपन का फ़ायदा उठाना तुम्हें अच्छी तरह से आता है। कैसे देविकताई का भी फ़ायदा उठा के तुमने भवानी मामी का उससे अलग कर दिया था। सब लोग सही और पाखी के सामने देखते हैं। उतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए